गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स, कैसे हो सब मजे में। आज की डेट में हम आपको एक वर्ड बोले डियर ऑल ऑफिसर। हमेशा कीप इन योर माइंड, कभी भी कोई भी ओपोनेंट वाला बंदा अगर ओपोनेंट से बोलता रहता है ना ऑफिसर्स, समझ लो यू पीपल आर गोइंग टू बी, वो चीज होने वाले हो डियर ऑल। और इसी बेसिस को लेके इसलिए हमेशा हर वक्त यही वर्ड बोला जाता है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, गुड इवनिंग ऑफिसर्स, गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स। मजा आता है ना ये वर्ड सुनते हुए ऑफिसर। लोग दिमाग के अंदर लो, आज की डेट में वही चीज हम डिस्क्राइब करने आ रहे हैं डियर ऑल। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यही एक ऑफिसर पोस्ट का वैकेंसी आया है डियर ऑल। लोग कमान दिमाग के अंदर सेट कर लो डियर ऑल, हमेशा ऑफिसर 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 ये जो वर्ड आता है ना तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाता है ना। मतलब ये क्या चीज होता है, किस चीज का वैकेंसी आ रहा है। एंड वानी का आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है डियर ऑल, जो कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नोटिफिकेशन आया है 23 जुलाई ऑनवर्ड्स, है ना, जिसके अंदर सामने क्या क्या चीजें हैं, कितना वैकेंसी है और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, इसका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो सारा का सारा चीज आज की डेट में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लीज इसको फोकस करके देख लो। इसके अंदर एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डियर ऑल सैलरी, कम ऑन पॉइंट बी नोटेड। ये इतना अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको सुनते ही ना मजा आएगा, बोलोगे यार इतना अच्छा क्वालिटी है, इतना अच्छा सा मैम मतलब डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। आप जब जानोगे ना तो मन में ना मजा आएगा। चलो उसके रिगार्डिंग हम स्टार्ट करते करते जाते हैं डियर ऑल। इट्स रिक्वायरमेंट 2025 का एक मल्टीपल पोस्ट, ऐसा कि नहीं मैम कि केवल जैसे कि एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर का केवल एक ही पोस्ट आता है और जिसके अंदर हजारों वैकेंसीज आ जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है, बहुत सारा मैनेजर का पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर का, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर का पोस्ट है, सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, डिजिटल डिपार्टमेंट का मैनेजर का पोस्ट है, सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। ऐसा वेराइटी डिपार्टमेंट में सभी में मैनेजर सीनियर मैनेजर इस चीज का सब वैकेंसी आया है। तो इसके अंदर क्या क्या है, चलो डिटेल्स हम इसके अंदर जानते हैं डियर ऑल। प्लीज फोकस कर लो एंड लोग बहुत जल्दी डियर ऑल ये स्टूडेंट लोग को बताते जाओ कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मैनेजर लेवल का एक सारा का सारा वैकेंसी आया हुआ है, जो कि कुल मिला के हम आपको पहले ही चीज बता कर रखते हैं, पूरा का पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 41 वैकेंसीज निकला हुआ है। अब लोग सर इतना कम वैकेंसी हम क्या करेंगे, आईबीपीएस में तो हजारों वैकेंसी आता है। डियर ऑल बोला जाता है तो 41 पोस्ट, इट्स मीन 41 जन वहां पे ऑफिसर बन के रहेंगे। वो 41 जन ह्यूमन बीइंग ही है ना, आप ही लोग हो ना डियर ऑल, कोई तो एक आदमी ही है या डियर ऑल कोई एक फीमेल या मेल ही होगा। आप लोगों को तो एक ही पोस्ट को नीड है ना, 41 तो डियर ऑल बहुत है। अब बोलोगे सर ये तो कहने का बात है, हर कोई बोलेगा। अरे बाबा पॉइंट टू बी नोटेड डियर ऑल, कुछ भी वैकेंसीज नहीं है तो क्या ये अच्छा है? चलो कुछ तो वैकेंसीज आया है तो इससे बेटर है आप लोग जो भी आया है उसी के अंदर डियर ऑल फोकस करते करते जाओ। बुझिए ला। चलो एक एक वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया सब बताते जाएंगे। कॉमन पॉइंट बी नोटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 23 जुलाई ऑनवर्ड्स निकल गया है, जिसका टोटल वैकेंसी है हाउ मच, इट्स 41 वैकेंसीज। गेटिंग, आगे देख लो क्या क्या चीज है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो पोस्ट का है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू डियर ऑल, डिजिटल प्रोडक्ट का मैनेजर का पोस्ट आया है जिसके अंदर कुल मिला के 7 वैकेंसी है। वही डिजिटल प्रोडक्ट का सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, वही सामने वहां पे 6 वैकेंसी आ रहा है जो स्केल 3 एंड स्केल 2 के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट वन फायर सेफ्टी ऑफिसर का, जो कि ये भी स्केल 1 के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर था मैक्सिमम पोस्ट है जो कि 14 है ना। नेक्स्ट वन आपका आ रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जो स्केल 2 के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर 4 वैकेंसी है। लुक, वही मैनेजर, वही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सीनियर मैनेजर, ऑलरेडी टोल्ड यू डियर ऑल, मैनेजर सीनियर मैनेजर इस सब चीज का वैकेंसी है और उसके साइड में ही लिखा हुआ है आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वन चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 3 वैकेंसी है। एक है मैनेजर, एक होता है सीनियर मैनेजर और एक होता है चीफ मैनेजर।
अलग अलग है, कुल मिला के 4-4-8 2 10 पोस्ट का टोटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वैकेंसी से। नेक्स्ट वन आप लोगों का आ जाता है स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप, जिसका मैनेजर का है एंड सीनियर मैनेजर का। ऑल ओवर टोटल डीएरऑल कुल मिला के 41 वैकेंसीज है। और इसके अंदर रख लो, आप कोई भी पोस्ट के अंदर जा रहे हो, जो नो कि मैनेजर है विदाउट ग्रेजुएशन, इसके अंदर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। कोई बोलेगा सर +2 हम पढ़े हैं, +3 जो सेकेंड ईयर है, हमारे लिए कोई चांसेस है क्या? नो, नॉट एट ऑल। ग्रेजुएशन होना डियर ऑल मैंडेटरी है। गेटिंग माई पॉइंट? अब चलो नेक्स्ट वन। लुक, रिजर्वेशन सभी को पता ही होता है डियर ऑल। रिजर्वेशन तो मतलब SC ST OBC EWS तो आन बान स्थान है, इन लोगों का तो वैकेंसीज होता रहता है। रिजर्वेशन के अंदर देख लो, कुल मिला के 41 वैकेंसीज है, जिसके अंदर अगर हम डिजिटल बैंकिंग का बात करें या सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सभी डिपार्टमेंट के अंदर 7 6 14 4 4 2 2 2। इट्स मीन अगर डिजिटल बैंकिंग का हम बात करें, जो मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर के अंदर वैकेंसीज है, वहां पे SC के लिए एक है, OBC के लिए एक है, EWS के लिए तो कुछ नहीं है, अदर मतलब जो जनरल कैटेगरी है वहां पे 5। तो कुल मिला के 7, ऐसे अकॉर्डिंगली 7 से 14 करके करके कुल मिला के 41 का वैकेंसी से। ऑलरेडी आई टोल्ड यू। गेटिंग नेक्स्ट वन। बात करें आगे जाके डियर ऑल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। एज यू नो सभी वैकेंसीज के अंदर वैसे अपर एज लिमिट आता है, यहां पे भी वैसा ही है डियर ऑल। जैसे कि आप लोगों का अगर कोई SC ST से बिलोंग करते होंगे तो डियर ऑल 5 साल का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट वन, अगर आप लोग को अदर बैकवर्ड कास्ट तो 3 साल का। PWD देन वो PWD के अंदर जनरल का अगर होगा तो 10 है, OBC का 13 है, SC ST का 15 साल है। आई थिंक ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन फी। कुल मिला के SC ST PWD देख लो, क्लियरली डियर ऑल मेंशन है, SC ST PWD ECM DSM एंड वुमेन कैटेगरी के लिए कुल मिला के 175 रुपीज का मतलब एप्लीकेशन फी लगता रहता है, जो कि रजिस्ट्रेशन फी। एंड आप लोग का जनरल के लिए या EWS OBC के लिए 850 रुपया। मैं केवल यही चीज बोला, किसी के माइंड में डियर ऑल ये भी आ रहा होगा, अरे बाबा इतना पैसा हम क्या डालेंगे फॉर्म। डियर ऑल बाद में वही चीज आ गए ना। चलो मैं मान लेता हूं आप फॉर्म ही नहीं डालोगे क्योंकि ज्यादा पैसा है, आप फॉर्म नहीं डालोगे, ठीक है मत डालो। एक बात बताओ डियर ऑल, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल। अगर आपके पास वो लेवल है, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो एक्यूरेसी मेंटेन आप करते करते आ रहे हो, तो प्रॉब्लम किस बात का डियर ऑल? 850 इज नॉट ए बिग अमाउंट। एक फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम देना, दिमाग लगा लो, जॉब पाने के बाद अभी सभी के मन में एक एक्साइटमेंट आ रहा होगा, क्या सैलरी बताइए, सैलरी कितना आएगा? बताते जा रहा हूं, रुक वेट कर लो। जब इसके अंदर जानोगे कि सैलरी का पैटर्न क्या है, आपका दिमाग घूम जाएगा। और उसी के अंदर 850 रुपया वैल्यूलेस है। जितना सैलरी हो रहा है ना डियर ऑल, 850 इज नॉट ए बिग अमाउंट। बुझिए ला। अब थोड़ा देख लो, फोकस करो। हाँ, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग पूरे के पूरे पैन इंडिया के अंदर आप कोई भी जगह में डियर ऑल अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ऑफ बैंक आप पूरे इंडिया के अंदर कोई भी जगह में जाके सेटल हो पाओगे, और बैंक जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे डाल देगा। देख लो, जो चीज बोलने जा रहा था वो आ गया। स्केल 1 जो मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर के अंदर डियर ऑल इट्स 48,480 रुपये, मतलब 48,000 नियर अबाउट। दिमाग लगा लो, कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आप होने जा रहे हो, वो स्टेट का हो या गवर्नमेंट का हो, स्टेट का थोड़ा कम होता है डियर ऑल, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थोड़ा ज्यादा आता है। एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, थोड़ा दिमाग लगा लो, ये 48,480 मैं आपको एक अलग सेक्शन में बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर किसी पर्सन का बेसिक 20,000 आता है, एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बेसिक अगर 20,000 आता है, तो ग्रॉस नियर अबाउट प्लस 20,000 प्लस उसका हाफ 10,000, तो नियर अबाउट 50,000। ये होता है आप लोगों का ग्रॉस। तो दिमाग लगा लो साहब मैम, अगर आप लोगों का बे 48,480 है, तो अगेन 48,480 डिवाइड ऐड कर लो,
एंड 24,000 ऐड कर लो, जितना होगा वो होता है आपका ग्रॉस। तो नियर अबाउट होते होते आप लोगों का दिस मच अमाउंट, इट्स 85,920। ये पाने के लिए 850 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है डियर ऑल। लेकिन बच्चा सोचता है सर हम 850 कहां से लाएंगे। अब बाबा आज की डेट में किसी का बर्थडे अगर होता है कि केक कटिंग करने जाते हो तो 600 रुपया खर्चा हो जाता है डियर ऑल। आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे कि एग्जाम के अंदर एंट्री करोगे, एग्जामिनेशन भी 850 ही कोई बिग अमाउंट नहीं होता है। बुझिए ला, अगर ये पाने के लिए वो तो आपको एनी हाउ वो पेमेंट करना होगा। तो हमेशा देखो आज की डेट में जो एक मिडिल क्लास बच्चे के अंदर ये माइंड में रहता है 850 से डियर ऑल हम क्या कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। अगर कुछ अच्छा चीज आ रहा है तो प्लीज उसको यूटिलाइज करना सीखो। गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट वन, प्रोबेशन पीरियड। यू हैव टू डियर ऑल, आपको 1 साल के अंदर प्रोबेशन पीरियड रहना होगा एंड सर्विस पीरियड मस्ट बी 3 साल। ये दिमाग के अंदर रख लो, है ना। मतलब 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा एंड सर्विस पीरियड आप लोगों को 3 साल, 3 साल तक सर्विस पीरियड आपका एक मतलब ज्वाइनिंग के बाद वो 3 साल का सर्विस पीरियड होना मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो चेक कर लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आएगा। सारा का सारा ऑलरेडी पूरा ब्रीफली गिवन है, मैं आपको जस्ट पॉइंट आपको एहसास दिलाते जा रहा हूं क्या क्या चीज है। नेशनलिटी ये तो ऑलरेडी यू नो दैट डियर ऑल इंडियन होना जरूरी है, तो ये बताना। सिलेक्शन प्रोसीज्योर, लुक पहला तो होता है डियर ऑल उसका ऑनलाइन एक टेस्ट होगा। गेटिंग, इसके अंदर एक अच्छा चीज होता है, देख लो, इज द ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू कैंडिडेट एंड क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट आउट द नंबर ऑफ एलिजिबल रिसीव्स। वहां पे एक जिसको बोलते हैं ना एक अच्छा पॉइंट, वो क्या है थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वो मैं बताने जा रहा हूं डियर ऑल। जिसके अंदर इंडिया में एक ही ऐसा इंश्योरेंस सेक्टर है जिसके अंदर ये चीज है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में वही चीज का आ गया, थोड़ा वेट कर लो क्या बताने जा रहा हूं। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या रहेगा आप लोगों का, रीजनिंग के अंदर 25, इंग्लिश के अंदर 25, क्वांट के अंदर 25, प्रोफेशनल नॉलेज 75 मार्क का रहेगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेगा मार्क्स में 25 25 25। लेकिन ये प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 75 क्वेश्चन के अंदर 150 मार्क रह जाता है। कुल मिला के 2.5 आवर का होता है, इट्स मीन 2 घंटा 30 मिनट। सारा का सारा बायोलैंग्वेज रहेगा एंड इंग्लिश तो एज यूजुअल नो इंग्लिश ही रहता है डियर ऑल। नेक्स्ट वन आप लोगों का मतलब सेक्शन टेस्ट 1 2 3 आर क्वालिफाइंग द नेचर एंड मार्क्स इन दिस सेक्शन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। मिनिमम क्वालिफाई हर वो जो टेस्ट 1 2 3 जितना भी होते होते जाएगा डियर ऑल, सभी में एक क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, जिसके अंदर अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है या जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके लिए 40% एक मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार रहता है। एंड और एक होता है रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों का पीडब्ल्यूडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गए, या समय में आप लोगों का एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उसके अंदर 35% का एक क्वालिफाइंग मार्क होता है। ऐसा कि नहीं साहब मैम, मैं आपको अभी बता देने जा रहा हूं ऐसा क्यों दे रहे हैं। इस एग्जाम में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, कम ऑन पॉइंट बी नोटेड। इसके अंदर डियर ऑल कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, जो कि इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अभी बता रहा था ना 2 मिनट पहले, इंश्योरेंस एलआईसी के अंदर जैसे नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, यहां पे भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। अब नेगेटिव मार्क नहीं रहता है तो बच्चा क्या करेगा, सारे का सारा क्वेश्चन देख के जय बजरंग वाली एबीसीडी एबीसीडी बीसीडी बीसीडी एबीसीडी बीसीडी जय मां संतोषी एबीसीडी कैसे करते जाओगे तो नहीं होगा डियर ऑल। इसीलिए वो देकर रखा है, अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा डियर ऑल तो 50% क्वालिफाई मार्क आना चाहिए। एंड रिजर्व कैटेगरी जो एससी एसटी आप लोगों का पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन उन लोग के लिए 35% तो आना जरूरी है, इसलिए ये चीज रखा गया। ऐसा नहीं कि साहब मैम कोई इधर उधर इधर उधर इधर उधर मां के पूरा ठको 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 करते जाओगे ना तो हो जाएगा कल्याण। ये चीज दिमाग के अंदर रख लो, बुझिए ना। चलो ये देख लेना, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी सेक्शन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन दिस एग्जामिनेशन। गेटिंग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये गाइडलाइन सब तो देखे होंगे आप लोग, इजीली सब पढ़ ले होंगे सामने। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर सारा का सारा है, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट वन इज योर अप्लाई करना है, यह आप लोगों का साइट है जो कि bankofbaroda.in, www.bankofbaroda.in, यही साइट से आप लोगों को जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि एंड अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सारा का सारा यहां पे मेंशन हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। पेमेंट फी जो कि ऑलरेडी बोल कर रखा हूं सामने, 850 रुपया रहता है एंड 175 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरीज। बस ये जितना है अनेक्सरी होता है सारा का सारा ये चीज यहां पे देख लेना। बस इसी के लिए सामने वाणी के अंदर बहुत ही जल्दी एक बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड इसके लिए एक न्यू बैच आ रहा है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके अंदर सामने में आके एनरोल कर लो, यू कैन कॉल आज। बहुत अच्छा मूवमेंट है सामने इस चीज को पाने के लिए, तो प्लीज ये दिमाग के अंदर रख लो एंड जितना जल्दी हो सके सारे के सारे एनरोल करना स्टार्ट करो। क्लियर? अब एंड करने से बिफोर आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डियर ऑल। अगर कोई बच्चा एज ए न्यू एस्पिरेंट है, अभी एग्जाम हॉल के अंदर मतलब जब जस्ट शुरू किया है प्रिपरेशन, तो प्लीज कीप इन योर माइंड, आप लोग दुनिया का कोई भी वैकेंसी आता है डियर ऑल, कम ऑन, पॉइंट बी नोटेड, दुनिया का कोई भी वैकेंसी आती है, पहला जॉब रोल होता है, पहला आप लोगों का काम होता है एज एस्पिरेंट उसका एडवर्टाइजमेंट को सेव करके रखो। मैं बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं डियर ऑल, जो भी वैकेंसी आता है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का आया, कॉमिंडे में एसबीआई का आएगा, नेक्स्ट में आईबीपीएस का आएगा, फिर एलआईसी, फिर एनआईसीएल, फिर एनआईएसीएल, फिर आरबीआई, फिर एसबीआई, असिस्टेंट पीओ, जो भी वैकेंसी आएगा डियर ऑल, सभी का एडवर्टाइजमेंट पेज को सेव करके रखना, क्योंकि भगवान करे बहुत जल्दी आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाए, तो ये जो लास्ट में आता है ना, ये जो अप्रेंटिस सारा का सारा, ये चीज वहां पे आपका काम आएगा। क्योंकि बच्चे लोग बाद में ये बोलते हैं मेरा किधर गया, हम कहां से लाएंगे, समय में यही चीज बहुत ही दिक्कत देता है। तो प्लीज इसको सेव करके रखना ताकि आप लोग का ये बहुत काम आएगा। देख लो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किस टाइप का पेपर आपको जरूरत आएगा। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं कि कोई एसटी अगर है तो वो एसटी सर्टिफिकेट दिखा देगा, तो ऐसे ना, उसको इस फॉर्मेट में डियर ऑल आना चाहिए जो कि वो अपने लोकल, जो कि आपका ब्लॉक या जहां पे भी होता है वहां पे जाके इसी फॉर्मेट में सब लेके आना होता है, मैंडेटरी है। ऐसा कि नहीं कि अपना एक शेड्यूल्ड केस्ट सर्टिफिकेट है या शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट है वो दिखा दोगे तो वो हो जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। यही चीज आपको केवल वो एडवर्टाइजमेंट पेज जो आता है उसी के अंदर ही अवेलेबल होगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, जस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का बोल रहा हूं, ये इंडिया का हर किसी वैकेंसीज के अंदर ऐसा अनेक्सरी आता रहता है। प्लीज उसको सेव करके रखना ताकि भगवान करे अगर आपका वहां पे सिलेक्शन आ जाएगा तो बहुत ही जरूरत पड़ेगा आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा या जब फाइनल आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे। क्लियर? देख लो लास्ट वाला, दिस वन, इस टाइप का डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप लोग का कोई डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट वाला वो काम में आएगा। एंड नेक्स्ट वन इज योर मेडिकल अथॉरिटी इश्यूइंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये वाला भी आपका काम आएगा। बस इतना सब चीज है डियर ऑल, प्लीज इस चीज को फोकस कर रखना। एंड प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग कोई भी वैकेंसी से आता है उसका एडवर्टाइजमेंट को सेव करके रखना एंड जितना जल्दी हो सके डियर ऑल एनरोल करते जाओ, ताकि बानी बहुत जल्दी इसके रिलेटेड एक न्यू बैंकिंग रिलेटेड एक बैचेस लेके आ रहा है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को फोकस करते करते हुए। गेटिंग? थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।